नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी सभरवाल। आप देख रहे हैं खबर दिन भर, जिसमें हम देते हैं जानकारी जम्मू कश्मीर की दिन भर की छोटी बड़ी खबर की। तो आइए नजर डालते हैं खबर दिन भर पर। सिंधु जल संधि पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बयान। कहा, हम कभी इसके पक्ष में नहीं रहे, ये जम्मू कश्मीर के लिए सबसे गलत है। राहुल गांधी ने कहा, पहलगाम आतंकी हमले पर सरकार के साथ खड़ा है पूरा विपक्ष। देशवासियों से एकजुट रहने की अपील। कश्मीरियों पर हो रहे हमलों को बताया दुखद और खतरनाक। विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे आज कश्मीर। उन्होंने बीबी कैंट अस्पताल में घायलों से मुलाकात की और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों सहित विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों से भी मुलाकात की। सांबा जिले के कामोर बीओपी में तमर पोस्ट के पास गोला बारूद बरामद। नियमित गश्त के दौरान बीएसएफ को 200 से 250 पुरानी एलएमजी गोलियां और एक ग्रेनेड मिला। पुलिस ने बम निरोधक दस्ते की मदद से गोला बारूद को नष्ट किया। जम्मू कश्मीर विधानसभा का विशेष सत्र 28 अप्रैल को जम्मू में बुलाया गया। उपराज्यपाल ने ये सत्र 10:30 बजे आयोजित करने का दिया आदेश। ये निर्णय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की सिफारिश के बाद लिया गया। बांदीपुरा मुठभेड़ में टॉप लश्कर कमांडर अल्ताफ लाली ढेर। अल्ताफ लाली का मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी। वहीं मुठभेड़ के दौरान 2 सुरक्षाकर्मी घायल, अस्पताल में भर्ती। पहलगाम आतंकी हमले में शामिल आतंकी आदिल ठोकर का घर ध्वस्त कर दिया गया। तराल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आदिल के घर से विस्फोटक बॉक्स मिला। सुरक्षा बलों ने मौके पर ही किया डिफ्यूज। कुलगाम के तंगमर्ग में सुरक्षा बलों ने आतंकियों का ठिकाना किया ध्वस्त। ठिकाने से गैस सिलेंडर, मैट, चावल, कंबल और अन्य घरेलू सामान मिला। सुरक्षा बलों की ये कार्रवाई आतंकियों पर बड़ा प्रहार। बढ़ते तनाव के बीच जम्मू में भारत पाक सीमा नागरिकों के लिए बंद कर दी गई। बीएसएफ ने सुचेतगढ़ में ऑक्ट्रॉय पोस्ट पर सभी नागरिकों की आवाजाही पर लगाई रोक। एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री उमर ने जम्मू कश्मीर निवासियों की सुरक्षा के लिए कैबिनेट मंत्रियों को देश भर में भेजा। कहा, हम अपने लोगों के साथ हर जगह। हमले के बाद बाहर रह रहे कश्मीरियों पर हमलों की खबरें आ रही थी। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर में अपने आवास पर राहुल गांधी से की मुलाकात। आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े होने की जरूरत पर दिया जोर। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी रहे मौजूद। पहलगाम आतंकी हमले का असर अमरनाथ यात्रा पर नहीं पड़ेगा। डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने कहा, कश्मीर की संस्कृति और भाईचारा आतंक से नहीं डगमगाएगा। अमरनाथ यात्रा धार्मिक आस्था का विषय है, इसे कोई रोक नहीं सकता। महबूबा मुफ्ती ने कश्मीर के धार्मिक नेताओं से पहलगाम हमले के पीड़ितों के लिए दुआ करने की अपील। महबूबा ने मीरवाइज उमर फारूक को जामिया मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति देने के फैसले का भी स्वागत किया। लंगेट के विधायक शेख खुर्शीद ने केंद्र सरकार से की अपील। कहा, सरकार को देश भर में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों पर हो रहे हमलों को गंभीरता से लेना चाहिए और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। विधायक शेख खुर्शीद ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान से बातचीत की वकालत। कहा, कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए संवाद की जरूरत। क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सभी पक्षों को बातचीत की मेज पर आना चाहिए। हंदवाड़ा पुलिस ने जमाते इस्लामी संगठन के एक सदस्य के घर की ली तलाशी। ये कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लंबरदार की मौजूदगी में की गई। पहलगाम आतंकी हमले के बाद कार्रवाई हुई तेज। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार सुबह पहुंचे कश्मीर। श्रीनगर के वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के साथ की उच्च स्तरीय बैठक। सेना प्रमुख पहलगाम आतंकी हमले की साइट्स का भी दौरा कर रहे। भाजपा के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने हालिया आतंकी घटनाओं पर दी प्रतिक्रिया। कहा, लोगों ने अत्याचार के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर दिया है सख्त संदेश। अब कश्मीर आतंक के आगे झुकने वाला नहीं। पुंछ जिले में जम्मू कश्मीर बैंक के एटीएम में नकदी की कमी के कारण लोग परेशान। जरूरी लेन देन और यात्रा में हो रही परेशानी। लोगों ने जिला प्रशासन से अपील की कि एटीएम सेवा को तत्काल बहाल किया जाए। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़गाम में लोगों ने निकाला विरोध मार्च। ये मार्च शुक्रवार की सामूहिक नमाज के तुरंत बाद इमाम बारगाह बड़गाम से शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने आतंकवाद की निंदा करते हुए पीड़ितों के साथ एकजुटता की व्यक्त।
अल्ताफ बुखारी और पार्टी के महासचिव रफी अहमद मीर पहुंचे आदिल के घर। आदिल के परिजनों से मिलकर शोक किया व्यक्त। कहा, इस तरह की हिंसक घटनाएं कश्मीर की शांति को भंग करने की कोशिश। पहली बार जामिया मस्जिद में पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों के लिए 1 मिनट का मौन रखा गया। मीरवाइज उमर फारूक ने हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे अमानवीय बताया। कहा, पूरा कश्मीर इस दर्द में एकजुट है और पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के निर्देश पर पार्टी नेताओं ने अनंतनाग जिले का किया दौरा। पहलगाम हमले में मारे गए आदिल के परिजनों से की मुलाकात। परिवार को हर संभव सहायता देने का किया वादा। जम्मू श्रीनगर हाईवे आज एक तरफा यातायात के लिए रहा खुला। जम्मू से श्रीनगर की ओर छोड़े गए वाहन सिंगल रोड और मरम्मत कार्यों के चलते वाहनों का लंबा जाम लगा रहा। अज्ञात व्यक्तियों ने मचकनी वानगत क्षेत्र में एक लकड़ी के पुल को लगाई आग, जिससे पुल आंशिक रूप से हुआ क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोगों ने जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। पुंछ के अरई काथा क्षेत्र में टाटा मोबाइल हुआ सड़क हादसे का शिकार। इस हमले में 2 लोग हुए घायल। घायलों को जल्द पहुंचाया गया अस्पताल। गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा, पहलगाम आतंकी हमला होना सुरक्षा में बड़ी चूक। कहा, इतनी संख्या में आए पर्यटकों के लिए सुरक्षा बल क्यों तैनात नहीं थे। चाड़क ने प्रशासन से अपने खुफिया तंत्र को मजबूत करने की अपील की। बिश्ना के नौगरा में खेतों में गेहूं की 100 कनाल फसल जलकर हुई खाक। दमकल विभाग की गाड़ी सही समय पर न पहुंचने पर लोगों में रोष। लोगों ने खुद ही पाया आग पर काबू। उधमपुर के बनीनाला में 2 ट्रक आपस में टकराने से हुआ हादसा। इस हादसे में एक की हुई मौत, एक घायल को पहुंचाया गया अस्पताल। शोपियां जिला अध्यक्ष अब्दुल रशीद पंडित ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा। इसे कश्मीर की संस्कृति और पहचान पर हमला बताया। देश के विभिन्न हिस्सों में कश्मीरी छात्रों और व्यापारियों के साथ उत्पीड़न मामले पर जताई चिंता। और इसी के साथ खबर दिन भर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।